नमस्कार जी, पूर्वांचल जन संवाद के माध्यम से आज अजय जी के माध्यम से किया गया, आप लोग जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये संवाद का कार्यक्रम था, इसके अंदर आपने देखा कि पूर्वांचल के सभी लोग कितनी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो पूर्वांचल दिल्ली जो चल रही है, मेरा मानना है पूर्वांचल से चल रही है। मैं भी पूर्वांचली हूँ, तो दिल्ली की बहुत बड़ी भागीदारी है पूर्वांचल से है। पूर्वांचल ही दिल्ली चला रहा है। पूर्वांचल आर्थिक रूप से बहुत बड़ा योगदान है। जो भी व्यापार चल रहे हैं, दिल्ली जो चल रही है, वो पूर्वांचल से चल रही है। तो जब इतनी बड़ी भागीदारी दिल्ली की पूर्वांचल से है, तो पूर्वांचल के लिए कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, सरकार की भी होनी चाहिए। और जब पूर्वांचल का साथी, जिस तरीके से मैंने बताया कि कहाँ से छोड़ के निकला है, गाँव को, अपने परिवार को, अकेला निकला सिर्फ काम करने के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ कोई वो एंजॉय करने के लिए किसी मकसद से नहीं आया, अपना गांव घर छोड़ के आता है। कोई भी साथी कहीं पे भी छोड़ के निकलता है तो उसको आनंद और उसको जो मज़े आते हैं तो वो तो अपने घर में ही आएंगे, गांव में ही आएंगे, अपनों के बीच में आएंगे। तो वो बाहर जाता है तो किसी अपनी मजबूरी से जाता है। तो इसी तरीके से हर एक का कोई ना कोई, मेरे भी घर से निकले, मैं भी निकला, मेरे पिताजी निकले, मेरे और दादा निकले और बड़े भाई निकले, सब लोग निकल के अपने रोजगार की तलाश में। तो क्यों जाना पड़ता है, बड़ा सवाल। और जाने के बाद जब इतना योगदान है दिल्ली के लिए भी, और दिल्ली में आप सोच रहे हैं कि 40% 50%, मेरा कहना ये है 60% से ज़्यादा। तो 60% से ज़्यादा, और आज की डेट में वो पुराना पूर्वांचली नहीं है जिसको आप समझोगे कि आप कुछ भी बोल के चला लोगे, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर आप देखिए प्रशासनिक अधिकारी आपको पूर्वांचल से मिलेंगे। आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए, स्कूल में टीचर्स, प्रोफेसर्स सभी आपको पूर्वांचल से मिलेंगे। शिक्षा भी दे रहे हैं, ज़मीन पे लेबर का भी काम कर रहे हैं, प्रशासन भी चला रहे हैं। तो उम्मीद तो करेंगे, हक तो चाहिए। तो इसीलिए ये संवाद है कि जो आज समस्याएं, जो भी पूर्वांचल का परिवार सह रहा है, तो उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। जिस तरीके से आपने देखा, ये कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, या लोगों के सवाल उठेंगे कैसे, ये तो गुमराह करके, क्योंकि पूर्वांचल का साथी अपने रोजगार में व्यस्त है। पूर्वांचल अपनी आवाज़, क्योंकि एक साथ, क्योंकि वो अपने रोजगार में लगा रहता है, इकट्ठा नहीं होता है, तो करेगा कैसे। लोग आते हैं, गुमराह करके चले जाएंगे, आपको ये देंगे, वो देंगे, फ्री देंगे, क्योंकि रोजगार के लिए आया है। 20,000 25,000 30,000 कमाने वाले लोग हैं, उनको लगता है यार 4,000 की फ्री की चीज़ आ जाएगी, 2,000 की मिल जाएगी। तो ऐसा लालच करके वोट लेकर राज करने का काम कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं फिर अपने लालच में, चाहे आपने देखा दारू बंटवा रहे हैं, दारू का लीकर का काम कर रहे हैं, लीकर के केस लगाए जा रहे हैं, लीकर में अरेस्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके के कार्य हैं। मैं भी पूर्वांचल से आता हूँ, मैंने भी उसी तरीके से संघर्ष किया, NSUI से जुड़ा, जैसे राजनीतिक में कॉलेज के माध्यम से अपने यूथ कांग्रेस में पहुँचा। से पूर्वांचल के लोगों ने भाजपा को भी मौका दिया, आम आदमी को भी मौका दिया, लेकिन पूर्वांचल के लोगों को मतलब सपोर्ट नहीं किया जाता। देखिए, ठगा महसूस करते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। पूर्वांचल के लोगों ने ज़रूर साथ दिया। बिना पूर्वांचल के दिल्ली में कोई सरकार नहीं बन सकती। लेकिन पूर्वांचल के लोग ठगा भी नहीं है, आप इसके आगे महा शब्द का इस्तेमाल करिए। पूर्वांचल के लोग अपने आप को ठगा, जब इतनी बड़ी भागीदारी दिल्ली के अंदर आर्थिक रूप से हर रूप में दी हुई है, तो आज ठगा महसूस कर रही है। पूर्वांचल के सभी लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज मौका दिया, लगातार आपने देखा भी जो सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, उसको भी मौका दिया। तो आज ये जो संवाद था, ये संस्था है जो राष्ट्रीय प्रवासी पूर्वांचल कांग्रेस, इसने लगातार संवाद के कार्यक्रम किए। वो कांग्रेस नाम जुड़ा हुआ है, वो कांग्रेस का नाम जुड़ा है, तो वो कांग्रेस का संगठन प्योर नहीं है, उसमें हर समाज का लोग है, बीजेपी का भी, आम आदमी पार्टी का। लेकिन आज उस संगठन ने सोचा संवाद में, तो मैं भी पूर्वांचल से निकल के आया हूँ, जैसे मैंने बताया, NSUI, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस कमेटी से पहुँचते हुए, क्योंकि मुझे कार्य करने का मौका मिला। और हर पूर्वांचल का साथी बड़ा मेहनती है, मेहनत करता है। तो मेरी मेहनत को हमारे पूर्व अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने समझा, और मुझे राष्ट्रीय कमेटी के अंदर मुझे सह सचिव और पूर्व प्रशासन का प्रभारी बनाया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरीके का मेहनती, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, पूर्वांचल का हर साथी है, घर छोड़कर आया है तो कोई बदमाशी करने के लिए नहीं आया, वो विकास के लिए आया और उतने ही विकास में भागीदार बना। आप ढूंढ के इस बात को अपने माध्यम से उठाइए और
अजय उपाध्याय, ये भी प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं। इन्होंने उसी तरीके का समाज भी साथ में जोड़ा। आज आपने देखा कि मुझको यहाँ पर इन्होंने आमंत्रित किया, मैं इनके आमंत्रण पर आया, मुझे सम्मानित किया, मैं बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके के कार्यक्रम जैसे लगातार करते रहते हैं। कोई भी पूर्वांचल, इसके अंदर इन्होंने जर्नलिस्ट भी थे, अच्छे जर्नलिस्ट, आपने देखा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के भी जर्नलिस्ट पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। आपने देखा कि पूर्व डीजीपी भी यहाँ मौजूद थे, या आपने देखा कि यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी भी मौजूद थे, आपने देखा कि राष्ट्रीय कवि की दर्जा जिनको है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। तो पूर्वांचल बड़ा मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वांचल को गुमराह करने का जो कार्य किया जाता है, तो ये कार्यक्रम और संवाद उसको जागरूकता अभियान चलाएगा। उसके माध्यम से लोग जागरूक होंगे, अपनी डिमांड को समझेंगे। हमने अपनी जो ज़रूरतें जैसी जैसी लगती हैं, चाहे किसी भी भाई की, उसको निकालने का प्रयास किया है। उस प्रयास में आपने देखा कि कांग्रेस कमेटी के, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है लगातार और उससे हताश हो चुके हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो यहाँ मौजूद थे, देवेंद्र यादव जी। उन्होंने इस बात को समझा भी, उन्होंने जिस तरीके से आपके सामने बताया भी, उन्होंने अपने कार्यकाल में और शीला जी के कार्यकाल में बहुत सारे कार्य हुए हैं। तो आगे अब कांग्रेस से उम्मीद है कि कांग्रेस का अच्छा कार्य करेगी, तो इसी में संवाद में लोगों की समस्याओं को उठाते रहेंगे। धन्यवाद।